कि आपने बजाय इसके कि वाटर रिसोर्स को आप इस्तेमाल करते, आपने बिजली बनाने के लिए वही फर्नेस ऑयल और पेट्रोल और डीजल पे आप चले गए। ठीक है, जब पावर प्लांट आप ऐसे चलाएंगे तो बिजली की कॉस्ट तो बढ़ेगी ना भाई। यही हाल ये ये सब कर रहे पैसे थे। बनाते हैं, ये शॉर्ट टर्म बनाते हैं प्रॉफिट वाले। हाँ, ये शॉर्ट टर्म करते हैं ना हर चीज। अब वो जो राजा साहब जो थे, उन्होंने जो काम किया था वो यही था कि 5 साल वो बिजली आपको देगा। उसके बाद जब आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, अगली हुकूमत उससे मुआहदा करे तो फिर ठीक है, अगर नहीं करती तो अपना प्लांट लेके चला जाएगा। रेंटल पावर यही खत्म थी हो ना। गया। तो बात यह है कि हम्म। आपने बिलावल जरदारी साहब, आपकी अब पीपल्स पार्टी माजरत के साथ, अब पीपल्स पार्टी जो वो हाईजैक हो चुकी है। वो पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं है। आप नाम भुट्टो का जरूर इस्तेमाल करते हैं, आप उसके नवासे हैं, लेकिन आप में भुट्टो साहब वाली, जुल्फकार अली भुट्टो वाली कोई बात नहीं है। उस बंदे का एक भुट्टो की विजन था। एक्टिविटी का ये है इसमें। हाँ जी। भुट्टो का एक बंदा भी नहीं है, भुट्टो का तो एक बंदा भी नहीं है इसमें, इसके पीछे हाँ, क्या है। वही है ना, भुट्टो तो कह लीजिए ना कि सिर्फ आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरदारी हैं। तो प्लीज ऐसा मत इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह कि मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ हूं कि खानदानी हुकूमत हो। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं तो बिल्कुल इस चीज के हक में ही नहीं हूं कि यानी भुट्टो खानदान के लोगों को अब इलेक्शन लड़ाया जाए, या जरदारी वो शरीफ खानदान के हों, या फॉर दैट मैटर कोई भी हो। चौधरियों के भी मैं इस हक में नहीं हूँ, इसलिए कि चौधरी भी जो है 7 8 10 लोग जो हैं, ये अरकान असेंबली हैं। इनका बिजनेस ही ये है कि आप असेंबली में आते हैं, वहां से अपने जो भी आपने सियासी मसाइल हल करना होते हैं वो आप कर लेते हैं। आप यानी मुल्क के लिए, अवाम के लिए इस वक्त जितने भी रूलिंग क्लास है वो कोई भी नहीं सोच रही है। अभी कल की नैब की भी रिपोर्ट थी ना, सुप्रीम कोर्ट में उसने दिया कि भाई हमने इन लोगों के खिलाफ कोई 700 800 मुकदमे और खत्म करना पड़ रहे हैं, इसलिए कि वो जो आपने तरमीम की है, वो ये पीडीएम की हुकूमत ने, उस तरमीम के बाद तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो मसला फिर वही आ ये गया बात कि तो है। बिलावल साहब, आप और आपके साथी जितने भी हैं पीडीएम में, अब ये सारे के सारे ये सिर्फ इसी चक्कर में हैं कि अपने आप के जितने मुकदमात हैं या जो कुछ भी इनके खिलाफ है उसको खत्म करें, साफ करें और उसमें हुकूमत में दोबारा आने की कोशिश करें। अब बिलावल साहब जो है वो अपने मामू शहीद और अपनी वालदा शहीद की बात करते हैं। वो भाई वो भुट्टो की लेगेसी थी, वो भुट्टो था, भुट्टो के बच्चे हैं वो। आप बिल्कुल। जरदारी साहब के साहबजादे हैं। ठीक है, आप अपनी वालदा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी वालदा में जो विजन था ना, उनको ट्रेनिंग थी जुल्फकार अली भुट्टो की। आप तो अपनी वालदा के जरिए साया रहे ही नहीं है भाई। आपको तो वही जेल में बैठी हुई है। आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपके वालिद की है। हाँ, आपकी इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के साथ जो कुछ इन्होंने किया, वो 11 12 साल उनको जेल में रखे रखा। वो सिर्फ वो यही था ना कि बेनजीर भुट्टो साहब को उनको फोर्स किया जाए। फिर इवन यहाँ तक किया उन्होंने कि जी बिलावल आसिफ जरदारी साहब से कहा कि जी आप बेनजीर को डिवोर्स कर दें तो हम आपको छोड़ देते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ पे सियासत जो है ना वो इंतकाम की सियासत है। तो इस सियासत को, इस चीज को, इसको खत्म करने के लिए ना हमें ये खानदानी जो सियासी निज़ाम हमारा है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये खत्म किए कंजरवेशन बगैर। निजाम आ जाना चाहिए, जी। सदारती निजाम। है। सदारती निजाम आ जाना चाहिए, सदारती। नहीं नहीं, सदारती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा चल रहा है इसी सिस्टम को चलाएं। लेकिन बात यह है कि ये जो यानी ख़ानदानी हुकूमतें हैं ना, ये ख़ानदानी सियासी पार्टियां, इसको ख़त्म करें। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि हमारे मुल्क के ऊपर वो अपना करम रखे। क्योंकि ये लोग अपने वही पुरानी बात मेरी फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये अपनी अपनी जो क्लास है उसके नुमाइंदे हैं। कोई जागीरदार का नुमाइंदा है, कोई सरमायादार का नुमाइंदा है, कोई पीर फकीर का नुमाइंदा है। इसलिए ये लोग हमारे लिए नहीं सोचेंगे, आम आदमी के लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे लिए इस मुल्क पे अपना करम रखे, बहुत ज़्यादा बल्कि करम करे। इसलिए कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तवक्कल अल्लाह पे ही है। कोई रास्ता वो निकाल देगा, क्योंकि जो सिस्टम इन्होंने दे दिया है, जितना करप्ट कर दिया है, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली लाना मुझे मुमकिन नहीं नज़र आता। तो अल्लाह से दुआ है बिल्कुल। अल्लाह पाक हम पर रहम करे, हमें अपने यानी हम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, और जो मुश्किल हमें पड़ रही है उससे हमारी हमें निकाल दे। हाँ जी, आमीन। चले, थैंक यू शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, ओके भाई।
अस्सलाम वालेकुम।